हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग तन्मय क्रिएशंस। आई एम तन्मय बिश विद यू। लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 डिस्कस करी थी। इस वीडियो में हम एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, वो डिस्कस करेंगे और इसी के बेसिस में हम एक्सरसाइज 1.3 भी डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है प्रूव करने का किसी नंबर को इरेशनल, ये बोर्ड में हर साल आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। उसमें भले ही वो रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, रूट 5 हो सकता है। सो आई रिकमेंड यू कि इसके सॉल्यूशन का आप एक एक पार्ट मतलब मेमोराइज कर लें, उसको याद कर लें, क्योंकि अगर एक भी पार्ट मिस हुआ बोर्ड्स में तो नंबर आपके कट सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसको इरेशनल प्रूव करने से पहले हमें एक अजम्पशन माननी पड़ेगी। अजम्पशन, और वो अजम्पशन क्या होगी? लेट अस सपोज दैट रूट 2 इज रैशनल। मतलब पहले हम अज्यूम कर लेते हैं टू द कॉन्ट्ररी कि जो रूट 2 है हमारा, जिसको हमने इरेशनल प्रूव करना है, वो सपोज रैशनल है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि रैशनल अगर कोई नंबर होता है तो आप उसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो रूट 2 को भी हम लिख सकते हैं रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी, a अपॉन बी, जहां पे हम मानते हैं दैट a एंड b आर को प्राइम्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब को प्राइम का मतलब क्या है? को प्राइम का मतलब है कि इन a और b का 1 को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। जैसे आपके पास नंबर है 2 और 3। अब 2 और 3 का कॉमन फैक्टर 1 ही है, तो ये को प्राइम हो गए। अगर आप नंबर लेते हो सपोज 4 और 12, तो 4 और 12 का कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है और 4 भी कॉमन फैक्टर है। ये दोनों नंबर दोनों को डिवाइड करते हैं, हेंस ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो हमने रूट 2 को a बाई बी की फॉर्म में लिखा है, जहां पे a एंड b को प्राइम्स हैं, उनका कोई फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, कॉमन फैक्टर नहीं है, और b की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं हम। इसको हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज a इक्वल्स रूट 2b। सिंपली हम b को इधर ले गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन गया a इज इक्वल टू रूट 2b। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर करने के बाद हमें ये क्वेश्चन मिली है। मैं आपको बता दूं कि आपको एक एक स्टेप याद करना है और एग्जाम में लिखना है। अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देते हो, भले वो ये ब्रैकेट वाली चीज हो या अजम्पशन हो, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारी ये चीज आ गई a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? बिकॉज अगर आप a स्क्वायर को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका b स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर को 2 से डिवाइड करोगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, हेंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ये चीज आपको वहां पे नहीं लिखनी है, ये जस्ट मैंने आपको बता दिया है एक्सप्लेन करने के लिए। सो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब आपको इसके बाद एक पॉइंट और लिखना है। वो पॉइंट होगा आपका थ्योरम 1.3 से, जो आपकी बुक में दे रखी है। और वो थ्योरम आपको क्या बताती है? थ्योरम 1.3 दैट इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, जहां पे p एक कोई प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। इसका प्रूफ आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो। अभी इसको फिलहाल हम याद कर लेते हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करता होगा, जहां पे a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे भी वही केस बना है, 2 हमारा प्राइम नंबर है और a स्क्वायर कोई नंबर है। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। सो 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, अब 2 अगर a को डिवाइड कर रहा है मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। अब बिकॉज a इज डिविजिबल बाय 2, वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। a इक्वल्स 2c लेट, बिकॉज a जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2c। c हमने कोई सा भी इंटीजर मान लिया है। ठीक है,
अब a इज इक्वल टू 2c जो हमने लिया है इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1, व्हाट वी गेट इज, a की जगह हमने 2c रख दिया तो आ गया 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर. अब इसको स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, और b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, और ये बन जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन. ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई. अब इसी इक्वेशन की तरह हम देख सकते हैं कि जो 2 है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है जैसे a स्क्वायर को कर रहा था. सो वी कैन राइट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर. ठीक है, और थ्योरम 1.3 से हम लिख सकते हैं दैट 2 डिवाइड्स b ऑल्सो. 2 डिवाइड्स b ऑल्सो यहाँ पे, क्योंकि अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2 तो a को भी करेगा, ऐसे ही b स्क्वायर को कर रहा है तो b को भी करेगा. तो अब 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 b का भी फैक्टर है. अब अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को कंसिडर करो तो जो 2 है वो a और b का कॉमन फैक्टर है, क्योंकि वो दोनों को डिवाइड कर रहा है. राइट, 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b. सो हम लिखेंगे नाउ वी कैन सी दैट 2 is a common factor of a and b. Common factor of a and b. But it contradicts. कॉन्ट्राडिक्ट क्या करता है ये? उस चीज को जो हमने अज्यूम करा था. क्या अज्यूम करा था हमने? यहाँ पे आप देख सकते हो कि a and b आर को प्राइम्स. दे हैव नो अदर कॉमन फैक्टर देन 1. मतलब उनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. लेकिन हमारे ये दो स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b. मतलब 2 जो है वो a एंड b का कॉमन फैक्टर है. ये हमारी उस अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है. और ये अजम्पशन गलत कब होगी? जब जो हमारी पहली वाली अजम्पशन थी दैट √2 इज रैशनल, ये गलत है. ठीक है, तो हम लिखेंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम्स. a एंड b आर को प्राइम्स. को प्राइम नहीं है वो, हमने यहाँ पे दिखा दिया क्योंकि 2 उनका एक कॉमन फैक्टर आ रहा है. हेंस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस फैक्ट. दस आवर अजम्पशन जो हमने अज्यूम करा था पहले, आवर अजम्पशन दैट √2 इज रैशनल वॉज रॉन्ग. हमारी वो अजम्पशन रॉन्ग थी. सो इससे क्या प्रूफ होता है? दैट √2 इज इररेशनल. बिकॉज रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा. हेंस √2 इज इरेशनल एंड दिस इज प्रूव्ड. तो ऐसे आप देख सकते हैं कि आपको एक एक स्टेप इस क्वेश्चन का बोर्ड एग्जाम में लिखना है. ये 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है. इस बार भी √2 पर आया था, पिछले साल √3 पर आया था. तो आप देख सकते हैं आपको एक एक स्टेप लिखना है, वहां पे एक भी स्टेप मिस नहीं करना है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे. और एक चीज मैं यहाँ पे आपको और बता दूं, यहाँ पे मैंने √2 को इरेशनल प्रूव करा था. अगर आपके पास √3 या √5 को इरेशनल प्रूव करने का क्वेश्चन आए तो आपको स्टेप्स यही रखने हैं, बस वैल्यूज चेंज कर देनी है. कहाँ पे वैल्यू? जैसे फॉर एग्जांपल आपको √3 गिवन था तो आप अज्यूम क्या करोगे? लेट अस सपोज दैट √3 इज रैशनल. जो आपको नंबर दिया होगा √3 या √5 है उसको पहले आप रैशनल अज्यूम कर लोगे. फिर उसी के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी. √3 इज इक्वल टू a/b या √5 इज इक्वल टू a/b. हेंस a इज इक्वल टू √3b. फिर यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा. फिर जहां जहां पे भी आपका 2 आया है वहां पे आप 2 की जगह 3 या 5 लिखते जाओगे जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा. और सबके स्टेप सेम रहेंगे जो भी यहाँ पे स्टेप है. और लास्ट में स्टेटमेंट क्या आएगी? वी कैन सी दैट 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b या फिर 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा. तो स्टेप और स्टेटमेंट आपको सेम रखनी है, बस आपको वैल्यूज चेंज करते जानी है √2, √3 या √5 के हिसाब से.